नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने ग्रामीण क्षेत्र के तमाम डीएसपी और थानेदार के साथ बैठक की और संवेदनशील ठिकानों पर गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। खासकर नक्सलियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की हिदायत दी गई ताकि रांचीवासी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना सके। क्षेत्रों में ध्यान रखें, कोई भी इस ढंग का गतिविधि अगर कहीं मिलता है पूरी तरह से लोग अलर्ट रहें, इस तरह की गतिविधि नहीं होने दें। इसलिए बहुत सारे फोर्स को, बहुत सारी टीम को हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निकाल दिया है इंटीरियर एरिया में, ताकि जहां भी फहरे कल तिरंगा ही फहरेगा, कोई दूसरी तरह की झंडा किसी को भी हिमाकत नहीं हो फहराने का। ये हम लोगों ने। और स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 24 जाबाज पुलिस अफसरों और जवानों को पुलिस पदक से नवाजा जा रहा है। इनमें शहीद सिपाही अजय कुजूर, अजीत ओड़ैया, देव महतो, कुंदन सिंह, परमानंद चौधरी, कृष्ण नेओपाने और निरीक्षक लीलेश्वर महतो और अवर निरीक्षक रामेश्वर भगत जैसे अफसरों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अदम्य साहस और जाबाजी से न सिर्फ दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए बल्कि झारखंड वासियों की सुरक्षा में जान की बाजी भी लगा दी। इस लिस्ट में उन शहीदों के भी नाम हैं जो 26 जून 2018 को नक्सलियों के लैंडमाइंस ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने स्वतंत्रता दिवस पर हर झारखंडवासी से अपने अपने घर में आन बान और शान के साथ तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद जो आने वाले 25 साल हैं वो देश के लिए अमृतकाल हैं। इसी अवधि में हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। के सभी राष्ट्र प्रेमी युवा अपने अपने घर के छत के ऊपर तिरंगा फहराने का संकल्प लेना जरूरी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अमृतकाल जो आने वाले 25 साल है वो हम सब के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और राष्ट्र जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। ये 25 साल में एक नया भारत खड़ा करने का जिम्मेदारी इस देश के युवाओं के ऊपर है। बोकारो के किसानों ने अपने खेतों में आन बान और शान के साथ तिरंगा झंडा लहराया और आजादी की अमृत महोत्सव के साथ धन रोपनी का भी संदेश दिया। चास के आमडीहा गांव में पूर्व जिला परिषद सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों ने धन रोपनी के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अपने खेतों में तिरंगा झंडा लहराया। कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर बने अशोक चक्र की गड़बड़ी को दूर कर दिया गया। दरअसल झंडा चौक पर बने तिरंगे के बीचों बीच अशोक चक्र में 24 की बजाय 28 तिल्लियां बना दी गई थीं, जो मानकों का सरासर उल्लंघन था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की नींद टूटी और आज रंग रोगन के साथ ही तिरंगा चौक की खूबसूरती बेहद बढ़ गई है। इसमें अशोक चक्र में कुछ गड़बड़ी थी तकनीकों को, जिसको सुधार दिया गया। इसके सुधारने के कारण बने हमारे यहाँ के मीडिया बंधु और खास करके न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस बात सुधार हुई है और सुधार हो करके ये बहुत अच्छा देश जो आज़ादी 75 वर्ष का अमृत महोत्सव लगाया गया अभी स्क्रीन, ये भी बहुत सुंदरता लग रहा है। इसमें मीडिया भाई लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नगर पालिका कर्मचारी लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे डीजी साहब को भी धन्यवाद। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में चल रहे पर्यावरण बचाओ अभियान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए और पेड़ों पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। मशहूर पर्यावरण प्रेमी और पद्मश्री सम्मानित जमुना टुडू की पहल पर पूर्वी सिंहभूम के गांव-गांव में पेड़ों की रक्षा का अभियान जोर पकड़ने लगा है। जमुना टुडू के माध्यम से एक आंदोलन का रूप ले चुका है वन संरक्षण के दृष्टि से, और इसमें बहुत सारी महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ गई हैं और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए आज मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ, मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन में पर्यावरण की बहुत चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है
पर्यावरण के लिए। तो इसलिए हमने 1998 से पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, जंगल को बचाने के लिए मैंने काम शुरू किए हैं। और 1998 से मैंने रक्षाबंधन का काम करते हैं, पेड़ में राखी बांधते हैं, जैसे भाई को राखी बांधते हैं उसी तरह पेड़ में राखी बांधते। रामगढ़ सदर अस्पताल में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने नॉर्मल डिलीवरी से पुत्र को जन्म दिया। अगले ही दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर रामगढ़ के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार भी मौजूद थे। प्रसव पीड़ा होने पर विधायक ममता देवी को शनिवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर सविता वर्मा की देखरेख में सफल डिलीवरी हुई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां बनने पर विधायक को बधाई दी। यही आग्रह करूंगी कि वो लोग भी सरकारी सुविधाओं को लें, क्योंकि सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है और ये सुविधाएं सबके लिए समान रूप से दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं भी 24 घंटे आज मेरे होने जा रहे हैं, मैंने तीनों टाइम का खाना यहीं पे खाया है जो कैंटीन में आम लोगों को मिल रहा है, वही खाना मैं भी खा रही हूँ, जो कि सारी चीज़ बहुत अच्छी। झारखंड की फिटनेस फ्रीक युवा पीढ़ी शॉर्टकट के चक्कर में खतरनाक बीमारियों का शिकार बनती जा रही है। नौजवानों में बढ़ती दिल की बीमारी इसका बहुत बड़ा नतीजा है। कोई फिटनेस का दीवाना है तो कोई चुस्त दुरुस्त बॉडी के लिए पागल हुआ जा रहा है। इस चमचमाते जिम में पसीना बहा रहा हर एक नौजवान बॉलीवुड के हीरो को टक्कर देने की चाहत तो रखता है, लेकिन फिट बॉडी के लिए फिटनेस सप्लीमेंट और सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर जैसा शॉर्टकट इन्हें हीरो की बजाय बीमारियों का शिकार जरूर बना रहा है। हाल ही में राजू श्रीवास्तव के बारे में भी आपने सुना होगा, जहां जिम के वक्त उन्हें माइल्ड कार्डियक अरेस्ट आया था। और इसके साथ ये देखा भी जा रहा है कि अस्पतालों में 25 साल की उम्र के लोग जो हैं, 25 से ऊपर के लोग हैं, उन्हें कार्डियक इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं। सुबह होते ही रांची के जिम में फिटनेस के दीवानों का तांता लग जाता है। भारी भरकम वजन उठा पटक रहे ये नौजवान तब तक भिड़े रहते हैं जब तक पूरा शरीर पसीने से तरबतर ना हो जाए। पर ऐसे भी कई युवा हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे स्टेरॉइड और प्रोटीन सप्लीमेंट का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फॉरेन के बहुत सारे ब्रांड्स यूज किया है, ट्राई किया है खुद पे, डन नथिंग टू मी। अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाह रहा हूँ, सूट करता है बॉडी पे, बहुत लोग को नहीं भी सूट करता है। दे वोंट गेट रिजल्ट एज फास्ट एज आई गेट। फैंसी बॉडी के लिए शॉर्टकट के रास्ते पर चल रहे युवा खुद खतरनाक बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दिल की जो बीमारी कभी 45-50 साल के बाद अटैक करती है, उसी खतरनाक बीमारी ने झारखंड की युवा पीढ़ी को जकड़ना शुरू कर दिया है। रिम्स के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी रांची की युवा पीढ़ी में बढ़ती दिल की बीमारी से बेहद चिंतित हैं। जो यंग लड़के हैं वो आजकल जिसको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कहते हैं, पीईडीज, वो भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपके स्टेरॉइड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है। वो क्या करता है कि आप उसका इंजेक्शन लगाएं तो सडनली आपकी मसल्स बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसका हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिटनेस का सपना पूरा करना है तो जमकर पसीना बहाइए और शॉर्टकट के चक्कर से दूर रहिए, वरना हंसने खेलने की उम्र में बैठे बिठाए दिल के मरीज बन जाएंगे, जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। शॉर्टकट अपनाने के लिए जो सप्लीमेंट्री फूड है उसको वो अपना मेन फूड बना बैठते हैं, और यही वजह है खास कि वो कोई बीमारी लेकर बैठते हैं और कम उम्र के लोग इसकी ही के साथ सीधा अस्पताल में लैंड अप हो रहे हैं। इसी वजह से उन्हें कार्डियक से लेकर अलग अलग रेस्पिरेटरी से लेकर स्टमक इन्फेक्शंस इश्यूज आ रहा है, क्योंकि मेन फूड की जगह वो लोग सीधा सप्लीमेंट्री फूड्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार बरस रही फुहारों ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। रिमझिम बारिश की फुहारों ने पूरी की पूरी रांची को पानी पानी करके रख दिया है। कांके की जगतपुरम कॉलोनी की गलियां डूब गई हैं, नाले बजबजा रहे हैं और शहर तक जाने वाली सड़क कीचड़ से लथपथ हो गई है। घर से बाहर कदम रखते ही मुसीबतों से सामना हो रहा है। राहगीरों को नाले और कीचड़ से जूझते हुए कदम बढ़ाना पड़ रहा है, तो बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जगतपुरम कॉलोनी से लेकर चांदनी चौक तक हर तरफ यही नजारा है, जहां पानी ने सबको परेशान कर रखा है।
इस वक्त हम रांची के कांके रोड स्थित जगतपुरम इलाके में मौजूद है, जहां देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है वो इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। आम लोगों के घरों में भी अब पानी जो घुसने की दहलीज पर पहुंच चुका है और खास तौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके की स्थिति काफी खराब है। ये देखिए, ये फटफटिया कैसे पानी में तैर रही है। राहगीर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और कहीं गड्ढे में पाँव न पड़ जाए, इसको लेकर काफी ज्यादा सावधान हैं। हादसा होता है, चलने में दिक्कत है, पैदल चलने वाला का और ज्यादा दिक्कत है, गाड़ी वाला भी गाड़ी से गिर जाते हैं। जगतपुरम कॉलोनी से कांके तक जाने आने का यही एकमात्र रास्ता है, पर बरखा बहार ने इस सड़क का ऐसा हाल कर दिया है कि ना कदम रखने की जगह बची है और ना ही फटफटिया दौड़ाने के लिए पक्का रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को देखिए कैसे ये कीचड़ में कदम रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। जरा सा फिसले तो समझिए मुसीबत आ गई, पर करें तो क्या करें, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। पानी एक जगह जम जा रहा है, जम जाने की वजह से क्या हो रहा ना, सबके घरों पे पानी सीपेज हो जा रहा और घर पे इतना पानी भर जा रहा कि लोगों के लिए सोने उठने बैठने तक का दिक्कत हो रहा है। आफत की बारिश ने सड़क, गड्ढों और नालों का फर्क मिटा दिया है। जहां पांव रखिएगा, मुसीबत वहीं पर आपका इंतजार करती मिलेगी। घरों से लोगों का निकलना मुहाल हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना भी कहा जा सकता है कि उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।